हल्की बारिश हो रही थी। मुंबई की तंग गलियों में रघु, एक गरीब आदमी, फुटपाथ पर बैठा भीख मांग रहा था। वहीं कुछ दूरी पर चमचमाती गाड़ी से आदित्य, एक सफल बिजनेसमैन, उतर रहा था। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। आदित्य गाड़ी से उतरता है और रघु को देखता है। रघु हाथ जोड़कर भीख मांगता है। रघु साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ, भगवान आपका भला करेगा। आदित्य गहरी नजरों से देखता है। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, मेहनत क्यों नहीं करते? रघु हैरानी और गुस्से के साथ, साहब मेरे पास न नौकरी है न कोई हुनर, मेहनत करने के लिए भी मौके चाहिए। इस शहर में भिखारी के सिवा और क्या बन सकता हूँ? आदित्य मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। रघु उसे देखता रहता है। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर उसी रास्ते से गुजरता है। रघु अब भी वही बैठा होता है। आदित्य उसके पास रुकता है। आदित्य, तो मेरे सवाल का जवाब ढूंढा? रघु चिढ़ते हुए, साहब गरीबी का जवाब कहाँ से लाऊं? अगर मेहनत का रास्ता होता तो यहाँ न बैठा होता। आदित्य अपनी जेब से एक पेन निकालता है और उसे रघु को देता है। आदित्य, ये लो, ये सिर्फ एक पेन है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रघु पेन को घूरते हुए, पेन से क्या होगा साहब, भूख पेन से नहीं मिटती। आदित्य मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। रघु सोच में पड़ जाता है। तीसरी बार बारिश हो रही थी। आदित्य फिर उसी रास्ते पर आता है और रघु को देखता है। रघु हाथ में वही पेन लिए बैठा होता है। रघु साहब, आपका पेन आज भी मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया। आदित्य, पेन सिर्फ एक प्रतीक है। रघु, इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला कर लो तो जिंदगी बदल सकती है। तुम भीख मांगने के बजाय छोटा मोटा काम क्यों नहीं शुरू करते? रघु हैरानी से, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ है? आदित्य अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर रघु को देता है। आदित्य, ये मेरी तरफ से निवेश है, अगर तुम इस पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढोगे तो समझ जाओगे कि जिंदगी कैसे बदलती है। रघु पैसे को देखते हुए, लेकिन साहब क्या ये वाकई मेरी किस्मत बदल सकते हैं? आदित्य, किस्मत बदलने की शुरुआत तुमसे होती है, ये पैसा सिर्फ पहला कदम है। आदित्य चला जाता है। रघु सोच में पड़ जाता है। रघु ने 500 रुपए का इस्तेमाल कर सड़क पर पानी की बोतलें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वो छोटा मोटा सामान भी बेचने लगा। कुछ महीनों में उसने अपना खुद का ठेला खरीद लिया। 6 महीने बाद आदित्य फिर उसी रास्ते से गुजरता है। इस बार रघु उसे देख मुस्कुराते हुए अपने ठेले की तरफ बुलाता है। रघु साहब, आपने सही कहा था, मेहनत और सही दिशा से कुछ भी संभव है। आपने जो 500 रुपए दिए थे उसे मैंने निवेश समझकर इस्तेमाल किया। आदित्य मुस्कुराते हुए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रघु, अगर तुम रोज कुछ नया सीखने और अपने अंदर सुधार करने की आदत डालोगे तो तुम्हारा ठेला एक दिन दुकान बन सकता है। रघु जोश से, साहब अब तो मेरी नजरें बड़े सपनों पर है, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत ही असली ताकत है। 1 साल बाद आदित्य को एक बड़े होटल के उद्घाटन में बुलाया गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि होटल का मालिक रघु था। रघु आदित्य का स्वागत करते हुए, साहब आपकी छोटी सी मदद ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे पेन देकर समझाया कि अपनी कहानी खुद लिखनी है और 500 रुपए देकर सिखाया कि मेहनत से पैसा बढ़ाया जा सकता है। आज मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। आदित्य गर्व से, रघु तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमेशा याद रखना, गरीबी सिर्फ सोच की होती है, हालात की नहीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही दिशा और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सके। आपके लाइक और कमेंट हमारी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आप अगली बार देखना चाहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।